संजू। आप कहाँ की रहने वाली हैं? अमरोना की। तो आप बुलंदी चर्च पे जाती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे सिर्फ प्रार्थना होता है और वहाँ पर ऐसी जो लोग धर्म परिवर्तन के बारे में गलत छापे हैं, ऐसी कोई बात वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर धर्म परिवर्तन नहीं होता है। तो आप वहाँ पे किस लिए जाती हैं? हम चंगाई पाने के लिए जाते हैं। हम बीमार हैं तो हम जब वहाँ पर ठीक होता है तो वहीं पर जाएंगे ना, कहाँ जाएंगे? अच्छा, तो फिर प्रार्थना केंद्र कई दिनों से बंद चल रहा है, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? उस पे हम गए थे संडे को था ना चर्च वहाँ पर, तो वहाँ पर पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे थे और सब लोगों को गाली दे रहे थे, बहुत ही गंदी गाली दे रहे थे और सबको डंडा दिखा रहे थे बार बार मारने के लिए। अच्छा, आपको भी ऐसा कुछ मारा गया, धमकाया गया? हाँ, धमका गया, यहाँ पर मत आना, ये चर्च बंद हो चुका है, ऐसे सब लोग बोल के सबको डरा रहे थे और सबको डंडा भी दिखा रहे थे बार बार। अच्छा, तो आप प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे? प्रशासन से हम कहना चाहते हैं कि जब धर्म परिवर्तन जैसी कोई चीज ही नहीं है तो ये सब गंदा आरोप ऐसा क्यों लगा रहे हैं सब लोग? हम अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर चुके। हम संजू है, हमारा नाम संजू है, हम चमार हैं तो हम चमार ही रहेंगे और चमार ही मरेंगे। हमारा कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंदन है। घर कहाँ है? इसी अमरोना गांव का निवासी हूँ मैं। जी, आपका एजुकेशन क्या है? मैंने जो है कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से 2015 में। जी, तो आप बुलंदी कलीसिया में आप गए थे, वहाँ पे क्या माहौल था? दरअसल सर देखिए, मैं ऐसे पर डे जैसे कि यहाँ पे भी लोगों ने बताया, मैं इस तरह से तो नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं 2-4 बार गया था वहाँ पे देखने के लिए, क्योंकि मेरी दादी खुद मेरे घर से जाती हैं। तो जैसा कि धर्म परिवर्तन वाली चीजें वहाँ पे इस तरह की चीजें तो नहीं है कि जबरदस्ती या पैसे देकर कोई धर्म परिवर्तन करता है। अगर रोक रहा है प्रशासन तो ये गलत कर रहा है। हाँ, ये गलत कर रहा है। ये प्रशासन को तब नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि लोग अपनी मर्जी से जाते हैं। वही वो लोग अपनी मर्जी से लोग जाते हैं। हमारा नाम गेंदा है। घर कहाँ? अमरोना है। तो आप बुलंदी चर्च पे क्या करने? हम बुलंदी चर्च पर पहले नहीं जाते थे। मैं बहुत बीमार था। मैं इतना बीमार था कि मुझे बचाने की कोई व्यवस्था नहीं था। मुझे सब ने, वो जाने सोकर ने, डॉक्टर ने, सब लोग जवाब दे दिया था। जब मैं बुलंदी गया, जब मेरे जीवन में लिया, हम सोचते हैं कि हमें चर्च में हमें सब कुछ मिला है, हमें सब कुछ मिला है, मेरा चर्च चलना चाहिए। तो हमें वहाँ कुछ भी कोई आपत्ति नहीं है कि कोई मुझे पैसे मांगे, नहीं कोई मुझे ये करे, नहीं मुझे कुछ कहे, मुझे कोई वो नहीं है। सिर्फ खाली वहाँ प्रार्थना होता है, मैं अपना पूजा करते हैं, अपने घर आते हैं। वहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप प्रार्थना करने के लिए जाती तो आपको रोका गया? हम बहुत लोग रोकते हैं। अच्छा। बहुत लोग रोकते हैं, डंडे दिखाएंगे पुलिस वाले, मारने के लिए धमकाएंगे। सब बच्चे तो डर के जाते नहीं हैं। हम लोग की यही परेशानी बहुत ज्यादा है। हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हम लोग के पास पैसे भी नहीं है। हम किस डॉक्टर के पास जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे 50,000 1 लाख रुपया मांगे मेरे इलाज के लिए। मेरे पास नहीं था, मैं बुलंदी गया, मैं चंगा हो गया। अच्छा। बगैर पैसे का तो हम तो बुलंदी जाएंगे। मेरा नाम पूनम है। आप बुलंदी चर्च पे जब जाती है तो वहाँ पे क्या धर्म परिवर्तन जैसी ऐसी कोई समस्या है क्या? हमको कोई धर्म परिवर्तन की समस्या नहीं, ना तो हमारे लिए भैया कभी मना किए हैं कि नहीं कोई धर्म और जात आया ही कहाँ से। जब परमेश्वर ने सबको बनाया है तो एक ही है। न तो कोई पूजा पाठ के लिए रोका जाता है, न तो भैया किसी भी चीज के लिए रोकते नहीं है। जो जिसकी इच्छा करे। हमको तो भैया एक भी पैसा नहीं देते हैं। पैसा अगर देंगे तो 5,000 जनता है, 5,000 जनता को कितना पैसा देंगे? आज की महंगाई कितनी है, जो अपने बेटे बच्चों की जो है कि परिवार को संभाल ही नहीं पा रहा है, वो हम लोगों को क्या पैसा सिर्फ भैया देते हैं तो वचन देते हैं। उनके वचन में इतनी ज्यादा चंगाई है कि आधे से आधी बीमारियां ठीक होती है, आधे से आधे लोग चंगे होते हैं। गरीब लोग वहाँ के मसीह बन गए। परमेश्वर के नजर में वो भैया जो कि मसीह हैं। बताइए आपका नाम? हमारा घर अमरोना है, नाम सरोजा है। हम बुलंदी जाते हैं प्रार्थना केंद्र के लिए, अपने बीमारी के लिए जाते हैं। वहाँ पर मुझको कोई बुलाते नहीं, ना मुझको कोई दबाव देते हैं। हम अपने बीमारी के लिए जाते हैं। हमारा जो संडे के हम लोग गए थे, रोड पे पहुँचे तभी उधर पुलिस वाला डंडा लेके हम लोग को दौड़ा रहे थे कि भाग जाओ नहीं तो यहाँ मारपीट हो रहा है, यहाँ शासन चल रहा है, जो भी अंदर जाएगा उसका बहुत बुरा हाल होंगे। और वहाँ पर जब हम लोग किधर से भी उधर गए पास में तो पुरनिया था, उसको पुलिस वाला 2-3 डंडा मारे।
वो पुरनिया रो रहा था वहाँ पर, सब औरत लगी रोने कि बुढ़े को मत मारिए। वो हाल वहाँ पर हुई जो ना कि हम लोग को भैया नहीं बुलाने नहीं भी नहीं आते हैं। हम लोग अपने विचार जाते हैं। हमारा आज 16-17 साल से कपार में दर्द हो रही थी, हम बहुत सा इलाज किया है, चश्मा भी लगाए हैं, हमारे सर का दर्द नहीं गए। वहाँ भूलंडी जाते थे तब से ना हम एक दवा खाते हैं, नहीं चश्मा अपना भी नहीं लगाते। हम अच्छा है, प्रार्थना के लिए जाते हैं। हम लोग को कुछ मिलता, कुछ भी धर्म परिवर्तन नहीं है, पैसा वैसा दे के कुछ लालच, कुछ भी हम लोग को लालच नहीं है, कुछ भी नहीं हम लोग को मिलता नहीं, कुछ भी हमारे लालच है नहीं। वहाँ पर हम लोग को बुलाया नहीं जाता, हम लोग अपने मर्जी से वहाँ पर। वहाँ पे कोई धर्म परिवर्तन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो पैसे का लालच दिया कोई बात नहीं, ऐसी नहीं बात है। हिंदू देवी देवताओं को पूजा करने के लिए मना किया जाता है? नहीं, ये गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो आप प्रशासन से क्या कहना चाहती है जो चर्च जो हम यही चाहते हैं मोदी सरकार से कि एक कलेसिया चलनी चाहिए। नाम क्या है? संतारा नाम है। गाँव कहाँ है? अमरौना। तो आप भुलंडी चर्च पे जाती हैं? हाँ। क्या होता है वहाँ पे? वहाँ कुछ नहीं होता है, यही प्रार्थना होता है, पूजा होता है, या मन जाल जला बसावल जला, बस ये धर्म परिवर्तन जैसी कोई चीजें हैं वहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं है वहाँ। कुछ तेल पानी में ऐसे नशीला पदार्थ भी खिलाया जाता है? कुछ नहीं। तेल घर से ले जाता है? घर से तेल जाता है, घर से पानी जाता है, अपने दुआरे अपने आगे सब धय के भाई बहन धैले रहता, प्रार्थना होता, सब अपन घर लेके आवत वो खाता। तो आपके साथ क्या हुआ था ये बताइए, रविवार को जो प्रार्थना करने हमान वो गैली भैया प्रार्थना करत, जो हमार ठेगुनिया प्रार्थना करत रही, हमान के पुलिस लोग डरवावे लगना, मारा पीटा लगना, जो ना कि हमान वहाँ से जो ना कि भागत ना रही, लोग जबरी भगावे लगना। तो आपको भी मारा गया? प्रार्थना नहीं का यहाँ प्रार्थना नहीं होगा, जो ना कि जब यहाँ परमिशन नहीं होगा तब प्रार्थना नहीं होगा। अच्छा, तो आपको भी मारा गया, पीटा गया? हम मारे हैं, हम भी मारे हैं। आपको भी मारे हैं? अच्छा, क्यों मारे गए? कि यहाँ प्रार्थना नहीं होएगा। मेरा नाम पनबरसा है। तो आपका गांव कहाँ? गाँव अमरौना है। आप भुलंडी कलेसिया में जाती तो वहाँ पे क्या होता है? जाते हैं हम लोग तो वहाँ प्रार्थना होता है। प्रार्थना होता है, हम लोग घर से तेल लेके जाता है, पानी लेके जाते हैं, उधर अपने आगे धर के हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना हम लोग प्रार्थना में जाति या धर्म के लिए कुछ ऐसा चल रहा है वहाँ? नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग जो जाते हैं वही जाते हैं। हम लोग पूजा पाठ के वो कुछ भी नहीं माना करते हैं। ये गलत बात है। सब पूजा लोग के लिए मना करते हैं? नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं हम लोग के बोलते हैं। हम लोग के जो विचार है वही करते हैं। हम लोग को जो रक्षा करता है उसको हम लोग मानते हैं। अच्छा, तो आप वहाँ पे रविवार को आपको क्यों प्रार्थना स्थल पे रोका गया? रविवार के हम लोग गया, हम लोग के मार के भगाया। क्यों मारा गया? हम लोग के मार के भगाया, तुम लोग के कलिसिया के अंदर नहीं घुसे देगा। तो आपको मारा गया? हाँ, हमको मारा गया। मेरा नाम राधेश्याम है, ग्राम अमरौना का रहने वाला हूँ। हम लोग कलिसिया में जाते थे, यीशु का प्रार्थना करते हैं, और वहाँ पे कोई धर्म परिवर्तन नहीं बताया जाता कि आप धर्म परिवर्तन करिए। न तो कोई किसी देवी देवता को ये बात बताया कि किसी देवी देवता का मतलब पूजा उपासना मत करिए, ऐसा वहाँ कुछ बताया नहीं जाता है। बस ये बताया जाता है अपने मन को दे, अपने जो जहाँ से तुम्हें अच्छा मिलता, जो परमेश्वर तुम्हें अच्छा चंगाई देने वाला, तो उसकी प्रार्थना करिए। तो वही हम लोग करते हैं। जो हम वहाँ पे गए, हमें चंगाई मिली, परमेश्वर हमको अच्छा किया है, इसलिए हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं। तो आप कलिसिया में इस बार गए थे तो क्या हुआ आपके साथ? इस बार रविवार को जब गए थे तो वहाँ प्रशासन आई, प्रशासन लोगों को मार के भगा रही थी, वह कलिसिया के अंदर जाने नहीं दे रही थी। महिलाओं को मारी पीटी, बहुत लोग घायल भी हो गए वहाँ पे। अच्छा, प्रशासन बहुत पीटी। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? हम प्रशासन से यही मांग करेंगे हमारी कलिसिया चलनी चाहिए, हम पूजा प्रार्थना करना चाहेंगे प्रार्थना। धमका रहे हैं? हाँ, ये हिंदू परिषद वाले धमका रहे हैं कि अभी मतलब ये तुम धर्म परिवर्तन कर दो। हम तो, हमारा कोई धर्म परिवर्तन तो बताया नहीं जा रहा है। हमारा धर्म, हम तो हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे, हिंदू में ही मरेंगे। हमारा हिंदू धर्म जो है, हम हिंदू धर्म में ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि हमारा कोई परिवर्तन के बारे में बताया ही नहीं जाता है, तो हम परिवर्तन कहाँ से करेंगे? आपका नाम क्या है? शकुंतला नाम है। घर कहाँ है? अमरौना। तो आप भुलंडी कलेसिया में किस लिए जाती हैं? मैं जाते हैं भाई साहब इसके लिए ना कि मैं बहुत दुखी है परमेश्वर के लिए कि कोई धरती कोई हमको जिंदा करने वाला नहीं रही। इसी मेरी हालत हो गई कि मेरी पूरी शरीर का जान प्राण निकल गया। इसी से इतना प्राण है कि मेरे बच्चे लोग बैठ करके मुझको चम्मच से पानी पियाते हैं। मुझकी एक बहन आती है तो बोलती है कि तुम चलो इसी में। मैं बोला कैसे चलेगी, मेरे बात
सकती नहीं, मैं कैसे वहाँ पर ढोलेगी। कहाँ तुम चलो, मैं तुमके लेके चलेगी। मेरा आदमी मेरा उस बहन दो जने मिल करके साइकिल पे बैठा करके पकड़ के वहाँ पर मुझको लेके गया। वहाँ पर अब धर्म परिवर्तन भी होता है? कुछ नहीं होता, परमेश्वर तेल पानी जो दिया जाता है उसमें कुछ मिला के कुछ नहीं, मतलब लालच दिया जाता है, कुछ नहीं, एकदम नहीं। पैसा कुछ हम जानते नहीं। वहाँ पर क्या हम खास जाते प्रार्थना करते अपने घर पर। आपको मना किया जाता है मूर्ति पूजा मत करना? कुछ नहीं पता है। हाँ आए के धमकारे में लोग पहुँचा वहाँ पर, तो वहाँ पर सोटा लेकर के लोग मारने ऐसे घुमा के मारते हैं। मैं वहाँ लोग से भगे तो भगते मैं लोग कितना दूर गया मुझे पता नहीं। फिर आया यहाँ पर बैठ के प्रार्थना का, हे परमेश्वर ये क्या हो रहा है कि तुम हमरे जिंदा करके कि मुझे जिंदगी में कोई नहीं जिंदा करने वाला मिला। अब क्या गाँव कहाँ थे? अमरौना। अच्छा, क्या हुआ था? आप बुलंदी प्रार्थना केंद्र पे किस लिए जाते हैं? हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं वहाँ पे। तो क्या हुआ आपके साथ? हम लोग रविवार की प्रार्थना करने के लिए वहाँ पर गए तो वहाँ लोग पुलिस लोग मार रहे थे, भगा रहे थे, हम लोग को प्रार्थना नहीं करने देते थे और मैं लंगड़ हो गई थी। मैं उसी जगह गई तो मैं ठीक हुई। मैं इतनी परेशान हो गई थी कि रात में मैं सोते समय अपना ओढ़ना नहीं उड़ पाती थी। उसी जगह मैं गई तो मैं ठीक हुई और कहीं मैं नहीं ठीक हुई। मेरा घर अमरौना है। मेरा यही दुख रहा कि मैं जब एक भी वजह भी नहीं छोड़ा। अब मैं केराका तक बनारस तक कुल डॉक्टर के देखा गया, मेरा पूरा शरीर काला हो गया। मेरे घर वाला, मेरे 4 बच्चे हैं। मैं बोला कि मैं मर जाएगा चलेगा। मेरा पति भी यहाँ पे नहीं रहा। मेरे घर वाला इतना रोआ कि मर जाएगा तो इसका बच्चा 4 बनेवा हो जाएगा, इसके पास कौन है। दूसरा बात कि मैं जब यहाँ से लोग हमको उठा पटा कलशम ले गया तो वहाँ पर मैं गया प्रार्थना करने लगा। मेरे सास, मेरे देवरान, मेरा देवर, मेरे घर वाले सभी मिलके प्रार्थना करने लगा। तो वहीं से मैं ठीक हुआ। जाते जाते मुँह से खून, मैं 7 दिन तक मुँह से इतना खून फेंका कि मेरा शरीर कैसा हो गया। अभी तो मेरा थोड़ा देखने लायक नहीं, मेरा शरीर देखने लायक नहीं है। सारा एक को भी वजह भी नहीं छोड़ा है। धर्म परिवर्तन भी होता है घर में तो कोई नहीं होता, कोई नहीं बात होता है। कोई नशीली पदार्थ खिलाई जाती? कोई नहीं। घर से तेल ले जाता, घर से पानी ले जाता, मैं अपने आगे रखता हूँ। कोई धर्म परिवर्तन नहीं होते ना वो लोग, में हम लोग के पैसा भी नहीं देते हैं। तो आप संडे को गई थी, क्या हुआ आपके साथ? संडे के गया, हम लोग कुछ रास्ते पे पहुंचा तो वहाँ पर दीदी लोग कहा कि नहीं भाग चलो ना, हम लोग मार खाए, तुम भी मार खाएगा। मैंने कहा ठीक है मैं चलेगा, बाकी तो भी दीदी बोले कि नहीं तुम मत जाओ। एक तो तुम दुख से है, इतना परेशान हुआ, फिर वापस तुम्हारे पर मार खाएगा तो कैसे तुम्हारा 4 बच्चा किधर जाएगा। प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे? मुझको यही चाहिए कि मैं कलसिया मैं जाऊंगा कलसिया। देखा आपने किस तरह से लोगों को रोते बिलखते हुए, क्योंकि जहां वो प्रार्थना करने जाते हैं वहां वो प्रार्थना रोक दी गई है। उन लोगों की प्रशासन से ये गुहार है कि ये प्रार्थना यहाँ पे होने दी जाए, क्योंकि वहां किसी का मजहब नहीं बदला जा रहा है। सिर्फ उन लोगों को अगर लगता है, अगर किसी गरीब को ये लगता है कि यहाँ जाने से मेरा दुख दर्द, मेरी तकलीफें दूर हो रही हैं या मेरी बीमारियां दूर हो रही हैं, तो क्यों नहीं उन्हें वहाँ पे प्रार्थना करने दी जाती है। क्योंकि प्रशासन की तरफ से इस तरह के वहाँ पे कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिले हैं कि जिसके चलते वहाँ पे ये कहा जाए कि इनका धर्म परिवर्तन हो रहा है या इनको जबरदस्ती यहाँ पे लाया जा रहा है। लेकिन अगर वो अपने मन से, अपनी श्रद्धा से, अपनी आस्था को वहाँ पे मान के वहाँ पे पूजा करते हैं या वहाँ पे प्रार्थना करते हैं, तो आखिर किसी को क्या इसमें प्रॉब्लम हो सकती है या किसी को क्या इस चीज का हर्ज हो सकता है। अगर जो समाज के जो ठेकेदार बने हुए हैं, जिन लोगों को कहीं मुझे नहीं लगता या बहुत सारे लोग ऐसे होंगे हमारे साथ इस बात से सहमत होंगे कि जो ये समाज के ठेकेदार हैं, उन्हें खुद का नहीं मालूम होगा कि वो खुद कहाँ से थे और कहाँ से आए हैं, लेकिन सिर्फ उन्हें यहाँ पे पॉलिटिक्स करनी है। एक यहाँ पे अगर कोई नेता बयानबाजी करता है, अपनी राजनीति खेलता है, तो इसमें एक गरीब जनता का क्या कसूर। लेकिन अगर देखा जाए तो यही जनता उन्हीं नेताओं को जब वोट देके उस कुर्सी पे बिठाती है, तो ये नेता अपना कर्तव्य क्यों भूल जाते हैं। तब इन्हें कोई दलित नहीं दिखाई देता, तब इन्हें कोई पिछड़ा हुआ नहीं दिखाई देता, तब इन्हें कोई गरीब नहीं दिखाई देता। लेकिन अगर किसी गरीब की आंखों में एक आस जगती है
या उनकी कहीं बीमारी दूर होती है, या उनको वहाँ पे प्रेयर करने में, वहाँ प्रार्थना करने में, भगवान को याद करने में अगर उन्हें वहाँ पे खुशी मिलती है, तो क्यों कई लोगों को अगर कहा जाए, अगर उन्हीं की भाषा में ये कहा जाए कि क्यों लोगों को मिर्ची लग रही है, जो यहाँ पे सत्ता की आग में और सत्ता की आड़ में यहाँ गरीबों का शोषण करे जा रहे हैं, और गरीबों को हर हालत में वो क्या खाते हुए नहीं देख सकते हैं। जब एक गरीब बीमार होता है तो क्यों नहीं उसकी दवा दारू की जाती है, क्यों उन्हें इतना दूर रखा जाता है कि वो कहीं अच्छी जगहों पे या किसी के घरों में या किसी ऐसी जगह पे, वो मंदिरों में आज भी भेदभाव किया जाता है। अगर इतने सालों से देश को आजाद हुए हो गया तो आज भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है, क्योंकि उन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो दलित हैं। क्यों? क्योंकि वो गरीब हैं। और इसके चलते अगर उनकी आस्था एक ऐसी जगह पे बंध गई है कि जहां वो अपनी प्रार्थना करके अपने मन को शांति देना चाहते हैं, अपने मन को सुकून देना चाहते हैं, अपनी उनको लगता है कि उनकी बीमारियां दूर हो रही हैं, तो क्यों लोगों को इस बात से तकलीफ हो रही है, क्यों नहीं उन्हें वहां पे प्रार्थना करने दी जा रही है। प्रशासन से भी यही गुजारिश होगी, यही गुहार होगी उन लोगों की भी कि वहां पे कृपया करके उनको प्रार्थना करने दी जाए। जब तक अगर आपको वहां पे कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं, तो आप उन चीजों को रोकिए, नहीं तो किसी को कोई अधिकार नहीं है। हिंदुस्तान की सरजमीन पे हर किसी को यहाँ रहने का अधिकार है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, हर किसी का हिंदुस्तान है। किसी एक कौम का हिंदुस्तान नहीं है, किसी एक कौम ने इस हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी नहीं दी है, सबने दी है। और गरीब तबके को इस तरह दबाना सही बात नहीं होगी। NTI न्यूज की तरफ से आज की रिपोर्ट आपके सामने दिखाई गई। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। जौनपुर, NTI न्यूज। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और हर अपडेट के लिए NTI न्यूज YouTube चैनल सब्सक्राइब